नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, एक बड़ा ही दुखद समाचार है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शिव शक्ति 108 कुंडी महायज्ञ में ब्राह्मणों को पीटा गया है। ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया है। एक ब्राह्मण की हत्या कर दी गई है। 3 ब्राह्मण काफी सीरियस है और 20 से 21 ब्राह्मण गंभीर रूप से घायल है। और यह जो ब्राह्मणों के ऊपर गोली चलाया गया है, ब्राह्मणों के ऊपर जो हमला किया गया है, वह कोई दूसरा नहीं, वहां यज्ञ के आयोजक जो यज्ञ करवा रहे थे हरिओम महाराज, उनके अंगरक्षक, उनके बाउंसर, उनके सुरक्षा गार्ड वालों ने ही गोली चलाया है ब्राह्मणों के ऊपर। भक्तों, विप्र प्रसादात धरणीधरो हम। भगवान रामचंद्र वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धरती के ऊपर मैं अवतार लेता हूँ। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, यानी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं लक्ष्मी का पति हूँ। विप्र प्रसादात अजितार्जितोहम, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धरती का मैं रक्षा करता हूँ। और विप्र प्रसादात मम राम नामम, यानी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम पड़ा है। इतनी बड़ी महिमा ब्राह्मणों की भगवान स्वयं अपने मुख से गाते हैं। वही ब्राह्मण को जो यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण हैं, जो वैदिक ब्राह्मण हैं, जिनके बोलने से, जिनके मंत्र बोलने से, जिनके पाठ करने से, जो स्वर के द्वारा मंत्र बोलते हैं और यज्ञ में आहुति पड़ता है, यज्ञ सफल होता है, ऐसे ही वैदिक ब्राह्मणों की हत्या कर दी जा रही है, वो भी यज्ञ में। और कौन सा यज्ञ? तो शिव शक्ति यज्ञ, जो भगवान शिव और शक्ति के उपासना के लिए और संसार का कल्याण करने के लिए सर्वोत्तम यज्ञ माना जाता है। और यज्ञ ब्राह्मणों के बिना सफल नहीं हो सकता है। जिस यज्ञ में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, संतों का सम्मान नहीं है, वह यज्ञ कभी भी सफल नहीं हो सकता है। और जिस ब्राह्मणों को भगवान राम, भगवान शिव सभी ने ब्राह्मणों को देव माना है, इसलिए ब्राह्मणों को भूदेव कहा जाता है, धरती के देवता। ऐसे ब्राह्मणों का अपमान और ब्राह्मणों को मारा गया है, पीटा गया है, ब्राह्मणों के ऊपर गोली चला करके हत्या की गई है। भक्तों, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सनातन के लिए एक लज्जा का विषय है। उत्तर प्रदेश यूपी के लखनऊ के रहने वाले पंडित आशीष कुमार को गोली लगी है और उनकी मृत्यु हो गई है। 3 ब्राह्मण गंभीर रूप से घायल हैं। 20 से 21 ब्राह्मण को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भक्तों, यह क्यों हुआ? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 18 मार्च 2025 मंगलवार से लेकर के 27 मार्च 2025 गुरुवार तक शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इस महायज्ञ में 1200 से 1500 ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। बनारस से, वृंदावन से, काशी से, अलग अलग राज्यों से, शहरों से ब्राह्मण देवता, भूदेव सब पधारे थे। रोज 1 लाख यज्ञ की आहुति पड़नी थी। यज्ञ प्रारंभ हो गया था। ब्राह्मणों का शिकायत था कि जब से यज्ञ प्रारंभ हुआ, वहां की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं चल रही थी। यानी ब्राह्मणों को नाश्ता, सड़ा हुआ नाश्ता दिया जा रहा था जिसमें बदबू आ रहा था, बासी भोजन कराया जा रहा था। ब्राह्मणों ने शिकायत करने की कोशिश की तो ब्राह्मणों को सुरक्षा गार्ड, यानी जो महाराज हरिओम, जो महाराज जी थे, उनके जो अंगरक्षक, बाउंसर, सुरक्षा गार्ड वाले थे, वो ब्राह्मणों को मारते थे। ब्राह्मणों को लात से मारा गया, ब्राह्मणों को पीटा गया। रोज ब्राह्मणों को मारा जाता था, पीटा जाता था। यदि कोई ब्राह्मण घूमते हुए पाया गया, जो महाराज के सुरक्षा गार्ड थे, वो ब्राह्मणों को पीटते थे, गाली गलौज करते थे, मारते थे। भक्तों, 22 मार्च 2025 शनिवार को 9:30 बजे सुबह की बात है। ब्राह्मण लोग नाश्ता करने गए थे। ब्राह्मण लोग ने नाश्ता करना प्रारंभ किया। नाश्ता 1 दिन पुराना था, यानी बासी नाश्ता था, जिसमें बदबू आ रहा था, गंध आ रही थी। ब्राह्मणों ने शिकायत किया सुरक्षा गार्ड को, वहां के परिकरों को, सेवादारों को, कि यह बासी नाश्ता है, इस नाश्ता में से गंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, इसमें से बदबू आ रहा है। पर वहां के जो सुरक्षा गार्ड, यानी महाराज के जो अंगरक्षक, बाउंसर थे, उन्होंने उन ब्राह्मणों को डांटा, उनको फटकारा, उनको मारा। ब्राह्मणों में और वहां के सुरक्षा गार्डों, बाउंसरों में हाथापाई हो गया। उसके बाद जो महाराज के अंगरक्षक थे, बाउंसर थे, उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर गोली चला दी। एक ब्राह्मण को गोली लगी, पंडित आशीष कुमार को, जिनकी मृत्यु हो गई। अन्य 2-3 ब्राह्मण जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 20 से 21 ब्राह्मण घायल हैं। वहां पर ब्राह्मणों ने विरोध किया, कुछ तोड़फोड़ भी किया गया। वहां पर ब्राह्मणों ने रास्ता जाम किया। हालांकि वहां पुलिस प्रशासन आई और माहौल को शांत करने का प्रयास किया गया है, पर फिर भी ब्राह्मणों के साथ में जो अन्याय हुआ है, ब्राह्मणों के साथ में जो ऐसा दुर्व्यवहार किया गया है,
इसके लिए कड़ी निंदा करते हैं। वो महाराज का और महाराज के जो सुरक्षा गार्ड बाउंसर थे उनका कड़ी निंदा करते हैं। जो ब्राह्मणों के ऊपर गोली चलाया है और ब्राह्मणों की हत्या हुई है, उस सुरक्षा गार्ड को कड़ी से कड़ी सजा, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जो ब्राह्मण हॉस्पिटल में एडमिट है उनका पूरा खर्चा वो महाराज के परिकर उठाएं। जो ब्राह्मण की हत्या हुई है उनके परिवार को मुआवजा दिया जावे। जो ब्राह्मण हॉस्पिटल में एडमिट है उनका पूरा खर्चा संत के तरफ से, संत के भक्त समुदाय की तरफ से उनका पूरा खर्चा उठाना चाहिए। और जो 20 से 21 ब्राह्मण हॉस्पिटल में एडमिट है, घायल हैं, उनको भी हरिओम महाराज की तरफ से सहयोग मिलना चाहिए। और हरिओम महाराज के ऊपर और हरिओम महाराज के जो परिकर है, उनके बाउंसर हैं, सुरक्षा गार्ड है, उसके ऊपर कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। कहा यह भी जाता है कि जो हरिओम महाराज है वो राजकरण से जुड़ा हुआ है, यानी उनके पास भाजपा के बड़े बड़े नेता आते हैं। भाजपा के काफी नेता उनके भक्त हैं। यज्ञ में काफी भाजपा के नेता भी आए थे, सम्मिलित हुए थे। फिर भी हरिओम महाराज और उनके बाउंसरों के ऊपर कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान की जावे। ब्राह्मणों को जो भी ब्राह्मण के साथ में अन्याय हुआ है उसका संज्ञान सरकार लेवे, प्रशासन लेवे और उनको न्याय मिले, ऐसा हम कामना करते हैं। भक्तों, जिस यज्ञ में ब्राह्मण, गौ, संतों का अपमान होगा वहां पर कभी भी यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। वहां पर भगवान कभी भी पधार नहीं सकते हैं। ब्राह्मण का अपमान साक्षात भगवान का अपमान है। भगवान कहते हैं कि मैं अपना अपमान सह जाता हूँ, पर जहाँ पर ब्राह्मण का अपमान होता है, संत का अपमान होता है, तो वह अपमान को मैं सह नहीं पाता हूँ। इतनी बड़ी महिमा है ब्राह्मणों की और संतों की। और वो ब्राह्मणों का अपमान किया गया जो ब्राह्मण यज्ञ कराने आए थे, जिसके मंत्र बोलने से यज्ञ सफल होता है। देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत है देवताओं के अधीन। मंत्राधीनश्च देवता, वह जो देवता है वह मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वह मंत्र किसके अधीन है? तो ब्राह्मणों के अधीन में है। इसलिए कहते हैं तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है। तो ऐसे देव रूपी ब्राह्मण का अपमान किया गया है यज्ञ में। यज्ञ में ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, यज्ञ में ब्राह्मणों के ऊपर गोली चली है और यज्ञ में ब्राह्मण को इतना कष्ट और तकलीफ दिया गया है। तो हम हरियाणा सरकार, कुरुक्षेत्र की जो सरकार है, वहाँ की जो प्रशासन है, उनसे विनती करते हैं कि ब्राह्मणों को न्याय मिले। ब्राह्मणों की, जो ब्राह्मण की मृत्यु हुई है, उनकी आत्मा की शांति मिले। भक्तों, यह जो यज्ञ था, शिव शक्ति यज्ञ, 3 साल पहले से आयोजन किया गया था। सन 2021 में इस यज्ञ का आयोजन किया गया तो यज्ञ में आग लग गया और आग लग जाने के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाया। सन 2023 में भी पुनः दूसरी बार इस यज्ञ का आयोजन किया गया। उस बार बहुत भारी बरसात हुआ और बरसात के पानी पंडाल में घुस गए थे, जिसके चलते यह यज्ञ सफल नहीं हो पाया। तीसरी बार पुनः प्रयास किया गया शिव शक्ति यज्ञ करने का 2025 में, और इस बार के यज्ञ में गोली चली, फायरिंग हुआ और इस बार का भी यज्ञ सफल नहीं हो पाया। जिस यज्ञ में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, गाय का सम्मान नहीं, संत का सम्मान नहीं, अतिथियों का सम्मान नहीं, वह यज्ञ कभी सफल नहीं होता है। धर्म और राजनीति दोनों बहुत अलग अलग चीज है। राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर धर्म के अंदर कभी भी राजनीति नहीं होना चाहिए।